Do ba 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 do do a do ba do ba do ba do। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक पढ़ के आए हैं। बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा है कि 60 रुपए में सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 रुपए लगाकर मैं 80 लाख के मकान की मालिक बन चुकी हूँ। इतना आसान और ईज़ी तरीका है, मैं आपको बताऊँगी। जिस तरह मैं ये कर चुकी हूँ, ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। वो मेरे बहन-भाई जिनके पास अपने घर नहीं है या कोई और इस तरह की उनकी कोई बात अटकी हुई है या जो बन नहीं पा रही, तो यकीन मानिए सिर्फ़ 60 रुपए आप लगाएँगे, आप लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएँगे। मेरे साथ ये आप बीती हो चुकी है, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा ये मानना है जी कि मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है या मिल चुका है, वो चीज़ मैं दूसरे बहन-भाइयों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि इसमें उनका भी कोई फ़ायदा हो जाए। आपका अगर फ़ायदा होता है तो यकीन मानिए मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है। मैं ये बात आप लोगों से लाज़मी शेयर करूँगी कि किस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 रुपए लगाकर आज मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठी हुई हूँ, और जिसकी कमोबेश मालियत इस वक़्त मार्केट वैल्यू इसकी 80 लाख है। हालाँकि आपने देखा है मेरे मकान की फ्लोरिंग वग़ैरह भी अभी रहती है, लेकिन इसके बावजूद अभी अगर मैं इसको सेल करने पे आऊँ ना, तो हँसते-खेलते मुझे कोई 80 लाख इसका दे दे। क्योंकि एक तो लोकेशन भी मैटर करती है, और दूसरा ये बना भी जिस तरीके से है वो भी। काफ़ी सारे लोग, अभी मैंने यहाँ शिफ्ट नहीं था किया, तो उनकी डिमांड थी हमें 70-75 में दे दे। उस वक़्त ना तो डोर लगे हुए थे, ना गीज़र, ना कुछ इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। किचन भी इनफैक्ट उस वक़्त कंप्लीट नहीं था। मैं घर के अंदर एंटर होकर मैंने ये किचन का काम कंप्लीट करवाया है, जिसमें सिंक तक नहीं था। स्टार्टिंग में मैं बर्तन इस तरह धोती रही हूँ कि खड़े होके बर्तन धोना, बर्तन नीचे रख के जिसमें पानी जाए और वो उठा के मैं बाहर पीछे बैक साइड पे फेंकती थी। इस तरीके से मैंने घर में आके स्टार्ट किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा सिंक भी लग चुका है, किचन का काफ़ी सारा काम हो चुका है। बाकी मेरी ममटी भी इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगी, डोर भी मेरे लग चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अभी मैं बोलती हूँ मुझे 80 से भी ऊपर अगर मैं डिमांड करूँ ना इस मकान की। मेन होता है जी लोकेशन। लोकेशन मेरे मकान की इस तरह की है कि बिल्कुल रोड है सामने, तो उससे भी ना काफ़ी वैल्यू होती है, और है भी बिल्कुल चौक में। तो इस वजह से ना तब भी इस मकान की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर ये चीज़ें तो है कि ये मेरा नसीब था या अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ का सिला मेरे सब्र का देना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह जी का। लेकिन मैंने जो अमल किया, मैंने जो किया, कई दफ़ा ऐसा होता है जी, हम लोग कहीं से कोई बात सुन लेते हैं, देख लेते हैं, कभी-कभार ना हम लोग ऐसे ही चलते-फिरते उस पे या तो अमल कर लेते हैं या फिर उसका कुछ हिस्सा अपनी लाइफ़ में इंक्लूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा ही एक चलते-फिरते वाक़या हो चुका है, जिसका मुझे ये असर मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, अपनी आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ वो बहन-भाई जो किराए के मकानों पे रुल रहे हैं, या वो बहन-भाई जो इस कदर ज़्यादा जॉइंट फैमिली में फँसे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक लिमिट तक देखा है कि जॉइंट फैमिली तब तक ही सूटेबल है जब तक आपके बच्चे छोटे हैं। तब तक तो फिर भी आपका गुज़ारा होता है। जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, तब बच्चों को कुछ नीड्स होती हैं, बच्चों को कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनको प्रॉपर उनके एक रूम चाहिए। फिर कज़िन्स आपस में घर में रह रहे हैं, तो उसमें भी एतराज़ होता है, तेरा मुंडा ए इधर तकदा है ते तेरा मुंडा उधर तकदा है, तेरी कुड़ी इंज बहंदी ते उंज बहंदी। इस तरह की बातें भी चलती मैंने फैमिलीज़ में देखा है। तो अपना घर मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट चीज़ है, तो इंशाल्लाह मैं अपने बहन-भाइयों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे जी आपको बताया है कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो जी सिलेंडर आया, मैंने फ़ौरन उसको लगाया, उसमें दूध बॉयल किया और खाना दिया। खाना फटोफट देने की यही वजह थी कि सारे भूख से निढाल हुए बैठे थे। असल में मेरे हस्बैंड उनको बोल गए थे एजेंसी वालों को कि सुबह-सुबह सिलेंडर घर पहुँचा दे, रात को लेट ख़त्म हुआ है। तो उसने भी हामी भरी, ठीक है आप जाएँ उस्ताद जी, तो हम घर भेज देंगे। मैं भी घर के कामों में लग गई हूँ, मुझे भी ज़रा नहीं दिमाग में रहा कि मैं इनको कॉल करके दोबारा पूछूँ कि सिलेंडर नहीं अभी तक आया। तो होता कुछ ये है कि फिर मैं कामों में बिज़ी होती हूँ, वीडियो वगैरह बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, सारा कुछ, इतने में बच्चे लेने चली जाती हूँ। जब बच्चे लेकर आती हूँ तो उन्होंने शोर मचाया, मम्मा हमें भूख लगी है। हालाँकि नाश्ता सुबह मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे, हमने सारा बाहर से नाश्ता कर लिया था। तो ये है कि फिर मैंने इनको कॉल की, तो ये आते हुए फिर फटाफट उसी वक़्त भाग गए हैं सिलेंडर लेकर, तो घर पहुँचे हैं। तो वो आगे से माज़रत कर रहा है कि मुझे याद ही नहीं रहा, और घर दुकान के कामों की वज़ह से। तो इस वज़ह से सिलेंडर लेकर आए थे, बच्चे भी काफ़ी भूखे थे, तो मैंने फटोफट खाना बनाया, रोटी बनाई और मैंने साथ ही उनको दे दिया। फिर जहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अमूमन उनको वहाँ से उठाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, सारे को बोलना कि चलो ये बाहर टेबल पे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने उन्हें छेड़ना भी मुनासिब नहीं समझा, जब कि वो सारे जो है ना भूख से ज़्यादा परेशान। Do ba 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 do a do ba do ba do ba do.
जल्दी जल्दी से तेज़ी से खाना बनाऊँगी और सबको खाना सर्व करूँगी, सबको देकर फिर मुझे खुद भी बैठना है सबके साथ खाना खाने के लिए। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी, तेज़ी-तेज़ी से बना रही हूँ। आप मेरी फुर्तियाँ चेक कर रहे हैं कि किस कदर मैं तेज़ी से खाना बना रही हूँ, फटाफट के बच्चे और हस्बैंड को पहले दे आऊँ, उनको साथ-साथ दे आऊँ, तो फिर मैं भी इन्हीं के साथ बैठ के जी इंशाल्लाह खाऊँगी। अच्छा जी, वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे से ची, ची, ची की आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए जी मैं सॉरी। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में दिखाई है, एक नन्ही-सी चिड़िया है। इसको जी शीशे में ना अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है, इसको लगता है कि अंदर इसके जैसी एक और कैद है, तो वो उसको आज़ाद करने के चक्करों में ना तो शीशे को ना प्रॉपर मारती रहती है। तो पहले ये काम कौवे करते थे, अब ये उनको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया, अब ये नन्ही सी चिड़िया इस चीज़ के पीछे लगी हुई है। तो ये जी मैं खाना ले आई हूँ और हम सब बैठ के खाएँगे, और मैंने वीडियो के आगाज़ में जो बात की थी, अब वो भी उस बात की तरफ भी चलते हैं कि कहीं आप ये ना कहें कि सिस्टर हमें धोखा देगी। अच्छा जी, मेरे साथ होता कुछ यूँ है कि टिकटॉक हम सब जैसे देखते हैं, ऐसे मैं भी बड़े शौक से देखती थी, अपना टाइम पास करना सारा कुछ। तो एक दिन ना एक टिकटॉक पे मैंने एक बंदे की बात सुनी कि अगर आप लोगों का कोई काम फँसा हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो सिर्फ़ मैं आपको एक मेथड बताऊँगा कि 60 रुपए आप लगाएँ और यकीन मानें, और वो मन्नत आप अपने दिल में रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें, तो इंशाल्लाह वो मन्नत ज़रूर पूरी होगी। तो मैंने भी उसके के मुताबिक किया, और उसने जो-जो अल्फ़ाज़ बोले वो तो ख़ैर मुझे अब याद नहीं है कि इस बात को 2 साल होने वाले हैं या साल हो गया है। तो ये है कि फिर मैंने उस पे अमल किया। मैंने क्या किया कि मेरे पास जो हेल्पर आती थी, आपने देखा है कि मैं जिस घर से सर्वाइव करके यहाँ आई हूँ, मुल्तान वाला घर, जो पुराने मेरे जानने वाले उन्होंने वो वीडियोस देखी हैं, मेरा वो घर देखा हुआ है। लेकिन जो न्यू है वो नहीं देख सकते या नहीं जान सकते कि मैं किस जगह से आई हूँ, क्योंकि वो घर अब उधर की कोई वीडियो मैंने अपने चैनल पे नहीं छोड़ी हुई, कुछ भी नहीं है उस घर के रिलेटेड। लेकिन ये है कि वहाँ से निकलना मेरी एक मजबूरी भी बन गई थी। उस घर में जब मैं गई हूँ तो थोड़ा सा मेरे साथ ये इशू था, वहाँ लोग अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, जिसकी वजह से शायद मैं इतना सर्वाइव कर पाई हूँ। लेकिन अगर वहाँ लोग भी अच्छे ना होते और घर भी जिस हालत में था वैसे होता, तो शायद मेरे लिए थोड़ा-सा रहना मुश्किल होता। तो इस वजह से जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ बहुत प्यार मिला। वहाँ मोहल्ले वाले भी बहुत अच्छे थे, जो मेरी फैमिली मेंबर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। मेरे हस्बैंड की फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, जहाँ तक मैं वहाँ टाइम गुज़ार के आई हूँ। तो होता कुछ यूँ है जी, मैं जब वीडियो सुनती हूँ तो उसमें मैं अपनी हेल्पर को देती हूँ पैसे और उनको बोलती हूँ। 3 चीज़ें इसमें मैंने मँगवाई हैं जी, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने उसमें ₹20 का मैदा, ₹20 की चीनी और ₹20 की सूजी, ये 3 चीज़ें मँगवाई हैं जी। 3 चीज़ें मँगवा के उनको मैं अपने हाथों से मिक्स किया है, और दुरूद शरीफ जो भी मेरे मुँह में ज़ुबान में कलाम आते जा रहे थे, मैं पढ़ती जा रही थी, और रमज़ान का आखिरी अशरा था। तो मेरे इतना दिल में था कि अल्लाह जी अगले साल के रोज़े मैं अपने घर में रखूँ। यकीन माने मेरे पास उस रमज़ान में या ईद आने वाली थी, आखिरी अशरा था, मेरे पास या मेरे हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बच्चों के ईद के कपड़े तक ले सकें। हमारे हालात उस वक़्त इस कदर ख़राब थे, और वाक़ई उस ईद पर हमने बच्चों के कपड़े नहीं लिए थे। मेरे और मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे, तो बच्चों के चाचू लेकर आए अपने पैसों से पैसे, ईद के बच्चों के कपड़े जो हमने बच्चों को पहनाए। तो लेकिन फिर भी मैंने दिल में ये मन्नत मानी कि अल्लाह जी मैंने अगले साल के रोज़े अपने घर रखने हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरह मेरे सोने रब ने वो वसीला बनाया। सिर्फ़ ये 3 चीज़ें मिक्स करनी है, मिक्स करके तो आप इनको वहाँ डालेंगे जहाँ आप देखते हैं कि चिमटियाँ बहुत ज़्यादा हों। ये एक किस्म का सदका आप निकालते हैं। ये सदके के तौर पे आप उन जगहों पे फेंकें जहाँ पे कीड़े-मकोड़े ज़्यादा तादाद में हों, तो वो जू-जू खाएँगे, आपके लिए दुआ करेंगे। यकीन मानिए मैंने ये दिल से किया है, और अगले साल के रोज़े वाक़ई मैंने अपने घर में आके रखे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे ये चीज़ का फ़ायदा मिला है, तो आप सबको भी इस चीज़ का फ़ायदा लाज़मी मिले। अल्लाह ताला ने जी वहाँ से वसीला बना दिया जहाँ से इंसान की सोच भी नहीं होती। आप लोग लाज़मी करके देखिएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कर दिया करें, लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।